हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है रिवीजन का वो है हमारा निफ्रा निफ्रा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, देखो कंपनी लॉ में या कहीं भी आपको अगर कोई टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, जिसका आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो बेस्ट वे क्या है उसको लर्न करने की। सबसे पहले तो जो पूरी चीज है उसको तोड़कर उसका मीनिंग समझो। ठीक है, जैसे मैंने बोला नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका क्या समझ में आ रहा है, एक अथॉरिटी है जो रिपोर्ट करती है फाइनेंशियल्स पे। ठीक है, और नेशनल लेवल पे करती है। समझ में आया? तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाउ कोई भी टॉपिक है उसके हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं उसको। ठीक है, व्हेन, व्हाट, व्हाई। ठीक है, ये 3 चीजें हमें उससे पूछनी है और ट्रस्ट मी, जब आपको इन तीनों के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे तो आप समझो कि आपका टॉपिक जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब निफ्रा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले व्हेन मतलब वो कब आया, तो वो आया आपका 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 अक्टूबर 2018। व्हाट इज द बेसिक पर्पस, इसका पर्पस क्या है, क्यों आया, सॉरी, व्हाट इज द पर्पस। ठीक है, और व्हाई मतलब इसके करने से क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो निफ्रा है वो हमारा कॉर्पोरेट्स के लिए है। ठीक है, वो हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अथॉरिटी करता है, फाइनेंशियल्स को देखता है। ठीक है, और उसकी फिर रिपोर्टिंग करता है, उसकी ये अथॉरिटी है। ये आपका सेक्शन है 132। ठीक है, अब सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें तो मीनिंग क्या है इसका। तो मीनिंग में देखो सबसे पहले इसकी वाइड पावर्स। ठीक है, पावर्स क्या है, टू रिकमेंड, टू एनफोर्स एंड टू मॉनिटर क्या, द कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जहां मैंने बोला, आपको ऊपर बोला मैंने कि ये नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, तो नेशनल है। नेशनल से हमें क्या समझ में आता है कि कोई ऐसी चीज जो पूरे नेशन में इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, उसका क्या मतलब है, क्यों होगी, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब होगा क्या, देखो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको कंप्लाई करने हैं, कॉर्पोरेट्स के कोई भी फाइनेंशियल्स हो। ठीक है, उनको आपको एक तराजू में तोलना है। ठीक है, तो आपको पता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनसे ही ऑडिटिंग होती है, वही अप्लाई होते हैं। तो वही चीज की एक पूरी की पूरी अथॉरिटी है। वो क्या करेगी, वो रिकमेंड करेगी, उनको फिर एनफोर्स करेगी और मॉनिटर करेगी, किसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, सेकंड वो बोल रहा है ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। अब मुझे पहले ये बताओ क्वाजी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी मतलब एक ऐसी नॉन जुडिशियल बॉडी। क्वाजी मतलब जुडिशियल बॉडी नहीं है, वो नॉन जुडिशियल बॉडी है, बट वो क्या कर सकती है, वो लॉ को इंटरप्रेट कर सकती है। ठीक है, और अपनी चीजें को इम्प्लीमेंट कर सकती है। बेसिकली ये चीज क्यों होती है, क्योंकि देखो हर चीज हम जुडिशियल बॉडी को दे देंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी बॉडीज बनी हुई हैं जिनको हम कहते हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडी। वो अपने आप में पूरी जुडिशियल बॉडी नहीं होती, बट क्वाजी होती है जो कि लॉ को इंटरप्रेट कर सकती है और उसको अपने मतलब उसमें अपनी इंटरफेरेंस दे सकती है। इंटरफेरेंस इन द सेंस कि रेगुलेट करेगी मैटर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऐसी ही क्वाजी जुडिशियल बॉडी और कौन सी है, एक दो मैं आपको बता देती हूँ, और जो भी है वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। एक आपकी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, आपके जितनी भी ट्रिब्यूनल हो गई, ठीक है, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, और आपका कैग है। ठीक है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपकी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। तो ये सारी आपकी एग्जांपल्स हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडी की। आई होप यहाँ आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसका मेन क्या है, रिकमेंड करती है सिर्फ किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब सच स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो क्या चीज करेगी क्या नहीं होगा वो अल्टीमेटली डिसीजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ओवरऑल है निफ्रा का वो मैंने आपको 3 पॉइंट्स में समराइज कर दिया। फटाफट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले वाइड पावर्स हैं। वाइड पावर सबसे पहले टू रिकमेंड, रिकमेंड कर दिया टू एनफोर्स, एंड एनफोर्स करने के बाद टू मॉनिटर कि वो एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी मतलब नॉन जुडिशियल बॉडी विच कैन इंटरप्रेट लॉ। ये मैंने आपको मीनिंग समझाया, बट इसमें क्या है, वो रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, फिर रिकमेंड करेगी। देन इसके बाद जो है हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ निफ्रा। देखो ये वही है, मेक रिकमेंडेशंस, मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस। मतलब क्या करेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो पूरी प्रोफेशनल्स की करेगा। परफॉर्म सच द फंक्शन एज मे प्रिस्क्राइब। तो बेसिकली ये 3 ही है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे है आपका रिकमेंड, मॉनिटर एंड एनफोर्स एंड ओवरसी द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। ये मैं ऊपर ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में। ये आपका पूरा एक चार्ट है। ठीक है, तो एक बार हम इसको बस रीड कर लेते हैं। मेक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एडॉप्शन ऑफ बाय कंपनीज एंड क्लास ऑफ कंपनीज और देयर ऑडिटर्स। ठीक है, मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मतलब अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को इसने दोबारा लिख दिया है। ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग कंप्लायंस। उन प्रोफेशनल्स की भी क्वालिटी ऑफ सर्विस को आपको
ओवरसी करना है एक बार जो ये चीज़ एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें समझ में आई यहाँ तक अभी? बहुत सिंपल है। और मैंने अपनी बुक में इसी तरीके से आपको चीज़ें बताई गई हैं, बता रखी हैं कि आपको बहुत ईज़िली याद हो जाए क्योंकि पूरी की पूरी मॉड्यूल खोल के देखोगे तो आपको ही पता है कि बच्चे को नींद ही आ जाए, ठीक है? तो इट्स बेटर कि हैंड रिटन नोट्स में आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो ये जो आपका पार्ट है ये आपका ऑडिटिंग अकाउंटिंग का चैप्टर का पार्ट है, उसमें से मैंने ये टॉपिक लिया है आज का, ठीक है? अब एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ निफ्रा, हेड ऑफिस जो है वो इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है? और चेयरपर्सन जो रीसेंट है, जो करंट हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन है, ठीक है? थोड़ा-सा बता देती हूँ, उनका नाम स्टार्ट होता है ए से, स्टार्ट विद ए, ठीक है? और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनका जो चेयरमैन है करंट वो कौन है? पर्सन ऑफ एमिनेंस, ठीक है? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो आप निफ्रा की जो पूरी अथॉरिटी है, जो एक बोर्ड है, वो उसमें कौन-कौन होगा? सबसे पहले जो इसका हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है? चेयरमैन चेयरमैन जो है वो क्या होना चाहिए? उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? पर्सन ऑफ एमिनेंस हैविंग एक्सपर्टीज़ इन अकाउंटेंसी, ऑब्वियसली फाइनेंस, ऑडिटिंग और लॉ टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सारा का जो जो ऊपर बैठा है ना उसके भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है? 15 मेंबर्स होने चाहिए पार्ट टाइम या फुल टाइम मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और एक सेक्रेटरी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट मतलब ये जरूरी नहीं है बट वो अपॉइंट कर सकता है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेफ्रा। फिर है आपका मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट शैल मेंटेन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद कैग, कंप्यूटर ऑडिटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये क्या है? इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। कंसल्टेशन विद कैग, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से बनाने हैं जैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है, इन कंसल्टेशन विद द कैग, ठीक है? और अब देखो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट ऑफ निफ्रा एंड एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे हमें क्या समझ में आता है कि जो ऑडिट हो रहा है निफ्रा का वो तो हो सकता है वंस इन 4 मंथ्स और 5 मंथ्स, ऑडिट तो बीच-बीच में करते रहना पड़ेगा। बट एक ही रिपोर्ट जाएगी एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और भी बहुत काम है। वो यही नहीं देखेगा कि चलो 4 महीने में इस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट आ गई, इसकी आ गई, उसकी आ गई, नहीं। तो बेसिकली जो प्रोसेस है वो कैसा है कि जो अकाउंट्स होंगे निफ्रा के, ठीक है? वो कैग ऑडिट करेगा और वो कभी भी कर सकता है सच इंटरवल जैसे कि मैंने आपको बोला वंस इन 4 मंथ्स और 5 मंथ्स उनको सर्टिफाई करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और निफ्रा को बोलेगा कि एनुअली एक रिपोर्ट बनाकर आप फॉरवर्ड कर दो सीजी को, ठीक है? तो सीजी को तो एक ही बार एनुअल रिपोर्ट जो है वो आपकी फॉरवर्ड होगी। बेसिकली जो एनुअल रिपोर्ट होगी उसमें ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब हैं वो समराइज़ करके दी जाएँगी, ठीक है? एनुअल रिपोर्ट बनाई जाएगी और जो बनाई जाएगी वो एक मैनर में बनाई जाएगी जो प्रिस्क्राइब्ड है। बेसिकली वो क्या बोलेगा कि जो भी पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं आप उनको क्या करोगे? डिस्क्लोज़ करोगे। डिस्क्लोज़ फुल एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड मेक अ एनुअल रिपोर्ट दैट मेंट टू बी फॉरवर्डेड टू द सीजी एनुअली, ठीक है? ये आप एनुअली उसको भेज दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? ये जो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा उनके सामने रखेगा, ठीक है? फॉर फर्दर डिस्कशन। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें कि ऑडिट जिसमें हम बोल रहे हैं कि ऑडिट ऑफ निफ्रा एंड एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन्वेस्टिगेशन बाय निफ्रा, इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा और कैसे होगी, ठीक है? तो जो जो भी मैटर्स आएंगे निफ्रा के पास वो कैसे इन्वेस्टिगेट होंगे? कैसे हो सकते हैं? एक सुओ मोटो और एक रेफरेंस बाय सीजी, ठीक है? या तो आप खुद करोगे, आप अकाउंट्स बना रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो सब अब आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ रही है। इनके जो फाइनेंशियल्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं या जो भी इनके रिकॉर्ड्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ लोचा लग रहा है, कुछ फ्रॉड है, कुछ चीज़ें गायब हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो या तो वो खुद करेगा या सीजी बोलेगा कि करो। फॉर सच क्लास ऑफ बॉडीज़, कॉर्पोरेट और पर्सन्स कोई भी हो सकता है, ठीक है? इन्वेस्टिगेट क्या करेगा? बेसिकली प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कमिटेड बाय एनी मेंबर और सीए फर्म, नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी शैल इंटरफेयर। कुछ भी अगर लोचा होता है, ठीक है? कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, कोई भी फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और कोई अदर बॉडी या इंस्टीट्यूट उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है? और इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है? एक सुओ मोटो खुद भी कर सकता है क्योंकि वो उसके अकाउंट्स देख रहा है, कभी भी कोई बात आ सकती है या वो उसको निफ्रा को जो इंस्टीट्यूट है सॉरी जो बॉडी है, ठीक है? सीए फर्म है, वो लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है? अब अगर हम पावर्स की बात करते हैं, पावर्स ऑफ निफ्रा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है? पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको ऊपर बताया जैसे वो पूरा पॉइंट है, ठीक है? कि पावर ऑफ आपकी इन्वेस्टिगेशन करने की सुओ मोटो भी हो सकती है, रेफर बाय सीजी भी हो सकती है और आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, वो सारी चीज़ें हैं इस पॉइंट 1 में, ठीक है? उसके बाद है आपका पॉइंट 2 वो है पावर ऑफ सिविल कोर्ट। देखो जो पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, वो आपकी आपने पढ़ा होगा डीआरटी वगैरह डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सेम है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है? सबसे पहले समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। अगर ये आपका निफ्रा है, ठीक है? और ये है एक बॉडी ऑफ पर्सन्स या इंडिविजुअल भी हो सकती हैं और
ये जो है इनको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इनको समन भेजोगे। समन को अगर मैं लेमैन टर्म यूज करूं तो नोटिस है। आप उनको बुलाओगे, ठीक है, समन भेजोगे, ठीक है, और एनफोर्स करोगे अटेंडेंस मतलब ऑफ पर्सन मतलब आओ, और एग्जामिन करोगे, उनको ओथ दोगे कि जो भी तुम बोलोगे सच बोलोगे। ये पूरा प्रोसेस होता है, सिविल कोर्ट का सेम प्रोसेस है। आप किसी को कोई भी किसी का केस चल रहा होता है, आप उसको बुलाते हो, उसको ओथ दिलवाते हो, ठीक है। और ये अटेंडेंस ऑफ पर्सन मतलब वो इन पर्सन होता है, कोई ऐसा नहीं कि चलो वीडियो कॉल पे आप बात कर रहे हो या कुछ है। फिर इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स रजिस्टर्ड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन, ये जो मैंने यहाँ बताए लोग, उनके आप इंस्पेक्ट करोगे सारे बुक्स रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स सच प्लेस एंड सच टाइम एज स्पेसिफाइड बाय निफ्रा, कोई भी चीज अगर कहीं और भी रखी हुई है, ठीक है, लाइक कंपनी है, कंपनी XYZ लिमिटेड है। अब बीइंग लिमिटेड उसकी ब्रांचेस और जगह भी हो सकती हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनी है वो, उसकी और जगह भी हो सकती हैं इंडिया में कहीं भी। तो डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन उन सबको डिस्कवर करो कि कहाँ-कहाँ हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स सच प्लेस एंड सच टाइम एज स्पेसिफाइड बाय निफ्रा। इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको लगता है कि किसी और को ही बुलाना है तो आप उसको बुला सकते हो। ये सारी पावर्स हैं उसकी सिविल कोड की, निफ्रा में जो है। एनफोर्सिंग समनिंग एनफोर्सिंग एग्जामिनिंग ऑन ओथ, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन, इशूइंग कमीशन। ये 4 बेसिक फंक्शंस हैं, ये आपको याद हो जाने चाहिए एकदम से, ठीक है। चलो, फिर है हमारी सेकंड लास्ट जो है वो है पावर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी। आप पेनल्टी इम्पोज करोगे वेयर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट प्रूव्ड, जहां पर मिसकंडक्ट जो है वो प्रूव हो जाता है वहां पर आप क्या करोगे, पेनल्टी इम्पोज करोगे। अथॉरिटी शैल इम्पोज पेनल्टी, अगर वो इंडिविजुअल है तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 टाइम तक आप जा सकते हो जितनी भी फीस है, ठीक है। फर्म है अगर तो मिनिमम हो जाएगा आपका 5 लाख और उसका दुगना हो जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। ये है अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ठीक है। तो अथॉरिटी अथॉरिटी मतलब वही निफ्रा आपकी, ठीक है, वो ये चीज इम्पोज कर सकती है। और अगर आप क्या कर रहे हो, डिबारिंग, हाँ मतलब अगर आपने वो पेनल्टी देनी है तो इंडिविजुअल और फर्म पे कितनी कितनी लगनी है वो देख ली। लेकिन अगर आप डिबार कर रहे हो किसी मेंबर को और अ फर्म फ्रॉम अपॉइंटेड एज ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर अंडरटेकिंग, तो आप डिबार भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, आपने अगर मैं इसको पूरे को निफ्रा के पावर्स को पूरे को समराइज करूं तो क्या है, सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो आप कैसे भी कर सकते हो, खुद कर सकते हो या सीजी रेफर करेगा आपको तो कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड सिविल कोर्ट की पावर्स है, ठीक है, जिसमें कि आप समन बुलाओगे, ठीक है, और क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, डिस्कवर एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट एनी प्लेस, ठीक है, और इशूइंग कमीशन, ठीक है। ये CIDI लिख दो, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा सिविल कोड की। फिर आपका थर्ड पॉइंट क्या है, आप करोगे इम्पोज पेनल्टी। लेकिन पेनल्टी आप तब कब इम्पोज करोगे, जब आपको प्रूव हो जाएगा कि हाँ मिसकंडक्ट हुआ है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो वो दोनों पार्ट्स पे है, वो इंडिविजुअल पे भी है और वो फर्म पे भी है। अब आपको लगता है कि सब हो गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है, हमें डिबार करना है। ये बंदा इतना गलत है कि आगे जाके इस पे, चलो अभी तो पेनल्टी लगा दी, लेकिन आगे जाके अगर इसने किसी और कंपनी में जाके ऐसा करा, क्योंकि क्या होता है, सबसे बड़ी इंटेंशन की बात होती है, तो आपको आप डिबार भी कर सकते हो मेंबर को और अ फर्म फ्रॉम अपॉइंटेड एज, ना तो वो कोई ऑडिटर बनेगा, अपॉइंट होगा, ना इंटरनल ऑडिटर, अंडरटेकिंग एनी ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कुछ भी हो, वो बंदा काम नहीं कर सकता ऑडिट का, ठीक है, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो, इंटरनल ऑडिट हो या कैसा भी हो। परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन एज पर सेक्शन 247 में कोई वैल्यूएशन नहीं कर सकता, ठीक है, फॉर अ पीरियड मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 10 years डिटरमाइंड बाय निफ्रा, ठीक है। एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ निफ्रा शैल अपील टू द एपिलेटेड ट्रिब्यूनल इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड विद द पेमेंट ऑफ सच फीस, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा आपका निफ्रा था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है।